नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो राजस्थान चिकित्सा विभाग जैसा कि अनोखा विभाग, आप सब जानते हैं किस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली रही है। तो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो नर्सिंग स्टाफ भर्ती किए गए उसमें बड़ा खेल किया गया। ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने की सीधी और सफल कोशिश यहाँ पर की गई है। JK लोन हॉस्पिटल जो है जयपुर में, उसमें नर्सिंग स्टाफ लगाने के नाम पर घोटाला किया गया है। और ये सब इसलिए कि बोनस अंक मिलते हैं सरकारी भर्तियों में, इसलिए ठेकेदारों को भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। एक अनार सौ बीमार की तरह बहुत सारे अभ्यर्थी मिल जाते अल्प वेतन में काम करने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए बोनस अंक और ठेकेदार को चाहिए कम पैसे पर एक स्टाफ। तो ज़रूरतें दोनों तरफ की हैं, और जब ज़रूरतें दोनों तरफ की हों तो दोस्तों खेल अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले दैनिक भास्कर की जानकारी, बच्चों के अस्पताल में बड़े बड़े खेल। JK लोन अस्पताल में 6 पदों पर नर्सिंग कर्मी भर्ती करने थे और उसी टेंडर से 192 यानी कि 192 जो कैंडिडेट्स हैं वो लगा दिए गए। सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को भर्ती करना था। कहाँ 6 कहाँ 192, कहानी बिल्कुल अलग है। ये बड़ा खेल है दोस्तों। और नई बीमारी ये देखिए, भ्रष्टाचार पॉजिटिव, क्योंकि सरकारी नौकरियों में 30 तक बोनस अंक। असली वजह यही है, नहीं तो इनको कोड़ियों के भाव जो है, जो ठेकेदार हो चाहे कोई अन्य हो, इनको कोड़ियों के भाव जो हैं नर्सिंग स्टाफ ना मिलें। लेकिन सबको पता है कि कुछ दिन अगर दुख दर्द के झेल लेंगे तो फिर सरकारी जो भर्तियां निकलेंगी उनमें बोनस अंक कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और सब लोग चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां सबकी ऐसी हैं, तो सब लोग चाहते हैं यार किसी न किसी तरीके से, चाहे प्लेसमेंट हो चाहे कोई अन्य माध्यम हो, बस बोनस अंकों के लिए काम करा जाए। और करते भी हैं अभ्यर्थी, सफल भी हुए हैं। लेकिन ये कहानी है दोस्तों राजस्थान के चिकित्सा विभाग की, सरकारी अस्पताल JK लोन जयपुर की, जहां पिछले 2 साल में 150 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को संविदा कर्मियों पर लगा दिया गया, जबकि यहां पर 6 जनों के लिए टेंडर निकाला गया था। ये कहानी है दोस्तों वर्ष 2022 की। पहले 6 जनों के लिए टेंडर निकाला गया था, जुलाई माह में 2 बार फिर, और वर्ष 2023 में 2 बार बढ़ा गया, जो कि कानूनन नहीं बढ़ाया जा सकता था। और एक ही टेंडर से 6 जने भर्ती करने थे, 192 इन्होंने भर्ती कर दिए। अब प्रशासन ने जांच की बात कही है। अस्पताल प्रशासन को 6 जुलाई वाली भर्ती के लिए नया टेंडर निकालना था और उसके जरिए भर्ती की जानी थी। इसके बाद भी अन्य 2 बार ये भर्ती करने के लिए इसी टेंडर के लिए जरिए भर्ती कर दी गई। मालूम हो, राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में संविदा पर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती कर रही है। बाद में स्थायी रूप से की जाने वाली भर्ती में इन कर्मियों को 30 तक बोनस अंक मिलेंगे। ऐसे में संविदा पर लगने के लिए मारा मारी है और अभ्यर्थियों से रुपये मांगने तक का मामला सामने है। अब ये जो 192 की भर्ती है, इसमें भी हालांकि मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा, प्रमाणित नहीं कर रहा, लेकिन 192 की जो भर्ती है इसमें भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कम से कम पैसे दिए होंगे। मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि दिए होंगे, लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि जब इस तरीके से गुपचुप में भर्तियां की जाती हैं तो बहुत सारे खेल हो जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं। उनको पता है ये पैसे देने के लिए भी एग्री होंगे, उनको पता है इनको बोनस अंकों लिए कुछ भी करने के लिए एग्री होंगे। और इसी वजह से ये दैनिक भास्कर ने जो जानकारी दी है कि अभ्यर्थियों से रुपये तक मांगने का मामला सामने आया है, यानी पैसे लेकर के अभ्यर्थियों को ये अल्प वेतन की जॉब दी गई, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी कि 1-2 साल कर लेंगे 10 अंक, 2 साल कर लेंगे 20, 3 साल कर लेंगे 30, और कम से कम स्थायित्व बन जाएगा अगले कुछ साल में। अब बिना टेंडर कैसे काम दिया गया यह पता किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रिंसिपल हैं SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, ये कह रहे कि मामला बहुत गंभीर है। इस पूरे मामले की फाइल कल निकलवा कर पड़ताल कराई जाएगी, इसमें किसकी क्या भूमिका है और एक जने को बिना टेंडर निकाले कैसे काम दिया गया पता करा जाएगा। तो ये कह रहे हैं भाई साहब SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। दूसरा यहाँ पर दोस्तों, जो जिस कंपनी को ठेका मिला था वो आगे देखिए, आप लोग देखिए साथियों। शुरू में 6 जनों के लिए विभिन्न पदों पर टेंडर निकला था, उसी के आधार पर हमें आगे का टेंडर मिला है, लेकिन हमने DD जमा कराए हैं। भाई कंपनी जो है, डायरेक्टर हैं ये सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज चंडीगढ़, सनी यादव इसके डायरेक्टर हैं। भाई ये चंडीगढ़ की कंपनी है, दरअसल ठेकेदार चंडीगढ़ का है, अगर साधारण शब्दों में सही तो ये कहना भाई हमने तो देखो 6 पदों के लिए टेंडर निकाला था, उसी के आधार पर हमें आगे का मिला गया। लेकिन आगे का मिला तो क्या पब्लिक डोमेन में
निविदाएं जारी की गई, टेंडर्स जारी किए गए, क्या विज्ञप्ति जारी की गई कि हाँ भाई ऐसे जेके लोन में अस्पताल में कर्मचारी चाहिए, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं किया गया। और ये देखिए जो नियम कहता है वो क्या कहता है, किसी भी फर्म को दिए गए टेंडर को अधिकतम 50% तक की बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जेके लोन में इस फर्म को कई गुना तक बढ़ाकर काम दे दिया गया। यहाँ तक कि इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन की अनुमति ली जानी थी, लेकिन वह भी नहीं ली गई। यहाँ तक अस्पताल की लेखा से शाखा की ओर से जानकारी दी गई कि इसे बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट की अनुमति ली गई। यह जानकारी भी गलत निकली, ठीक है। जबकि दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के उस आदेश को निकाला तो सामने कि कोर्ट का फैसला केवल 2021 में लैब टेक्नीशियन के पक्ष में हुआ था, जबकि टेंडर के जरिए नर्सिंग कर्मी और अन्य की भर्ती कर दी गई। ये मामले की शिकायत एसीबी में भी की गई। अब देखिए झूठ इनका आप लोग देख लो, क्या कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट से अनुमति ली गई। हाई कोर्ट की अनुमति का मामला पुराना था, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड था, और बहुत कुछ झूठ बोला। मतलब एक बड़े झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ऐसे बढ़ाए गए पद देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 को छः पदों के लिए निकाला गया और चंडीगढ़ की कंपनी को ठेका मिला। उसके बाद 6 जुलाई 2022 को 150 जनों को किसी टेंडर के मार्फत से लगा दिया गया और 30 जुलाई 2022 को 20 जनों को लगाया गया। 31 जनवरी 2023 और 29 अप्रैल 2023 को 10-10 और बढ़ा दिए गए। 2 जून 2023 को 2 जनों के लिए और टेंडर निकाला गया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से पूरी कहानियों को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसमें देखिए गलतियां तो हैं और ये गलत भी है, लेकिन जब पूरा सिस्टम इस तरीके से नक्कारा साबित हो जाए तो फिर कहेंगे किसको। दोष सबका है, ज्वाइन करने वालों का भी है, और इस तरीके की भर्तियों में पैसे देकर ज्वाइन करना ये भी जुर्म है। बस पूरी कहानी टिकी है बोनस अंकों पर। अगर ये बोनस अंक कम कर दिए जाएं या बोनस अंक बंद कर दिए जाएं या सरकार इस तरीके की भर्तियां बंद करते तो ही समस्या निपट सकती है। अन्यथा ये चीज़ें चलती रहेंगी कि नए नए फॉर्मेट में जो है ना ये चीज़ें आती रहेंगी आप लोगों के सामने। तो दोस्तों ये जानकारी थी, सरकार को इस जांच करनी चाहिए और ये जो 192 लगाए गए ना इनसे भी पूछताछ करनी चाहिए कि इनमें से कितने लोगों ने पैसे दिए या जो कंपनी है ये इसने किस तरीके से भर्ती किए, ठीक है। ये भी सच सामने आना चाहिए। 192 की जांच होनी चाहिए, इनको भी पूछताछ करना चाहिए कि क्या आपसे पैसे मांगे गए कि क्या कुछ किस तरीके से किया गया। ये भी पूछताछ का विषय, 192 लोगों से पूछताछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी। साथ ही अगर ये कंपनी 2 से निकलती तो इसको भी डिबार करना चाहिए राजस्थान में कम से कम इस तरीके के टेंडर्स के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी था आप सभी के लिए। इस जानकारी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में इस जानकारी को पढ़ सकते हैं और पढ़िए और मनन करिए कि किस तरीके से चिकित्सा विभाग में मनमाने तरीके से, मनमाफिक तरीके से काम करा जाता है और उसके बदले में क्या कुछ होता है, आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।